हाय गाइस, नमस्कार। तो आज मैं फिर अपनी छत पर आई हूँ और देखती हूँ आज क्या काम करना है। हालांकि आज थोड़ी धूप ज़्यादा हो गई इसलिए आ नहीं पाई। गाइस, आप लोगों को आज मैं बताऊँगी कि शक्तिशाली खाद कैसे बनाएं बिना किसी झंझट के। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए। तो थोड़ा सा विजिट करते हैं क्या चीज़ें हैं। गाइस, बिना खाद के तो थोड़ा दिक्कत है उगना कोई चीज़ भी। तो हमें अगर बाहर से कहीं से नहीं मिलता है खाद तो हम अपने किचन वेस्ट का ही खाद बनाते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और इससे पौधे क्या है रोग मुक्त रहते हैं और हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। हम अपने घर के किचन से ही अपना किचन गार्डनिंग कर सकते हैं या टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आज मैं देखती हूँ कुछ मैंने इसमें समर के लिए, गर्मी के लिए कुछ पौधे लगा रखे हैं मैंने और ये ढक के रखा है मैंने। देखिए, थोड़ी इसमें गर्माहट होगी तो ये जल्दी उग जाएंगे। तो गैस, ये मिट्टी है तो बहुत अच्छी मिट्टी है। ये पिछली बार मैंने बनाए थे जब इसको सर्दियों नवंबर में बनाया था मैंने, अक्टूबर नवंबर में। अभी देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल एकदम भुरभुरी मिट्टी है। अब इसमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डाल देंगे अपना किचन वेस्ट तो ही ठीक रहेगा। तो अभी मेरे ये सब किचन वेस्ट से ही है, बाकी गोबर खाद मिलती नहीं है। तो गाइस, मैं किचन वेस्ट कैसे बनाती हूँ, किचन वेस्ट की खाद कैसे बनाती हूँ। जो भी कचरा होता है मेरे घर का, गार्डन का, और जो पेड़ पौधे छोटे झाड़ू लगाने के बाद जो निकलते हैं तो उनका मैं ला करके ग्रो बैग में भरती जाती हूँ। नीचे मैं रख देती हूँ थोड़ी मिट्टी, नीचे सतह में मिट्टी, ताकि बैग अच्छी तरह से जम जाए। और उसके बाद में एक परत डाल देती हूँ सूखा पत्ता। और इसके बाद ये सूखा पत्ता डालने से क्या है, कार्बन का सोर्स है और वो नीचे धीरे धीरे गलता रहता है। और इसके बाद ग्रीन वेस्ट डालती हूँ किचन का, जो आलू के, प्याज के, मटर के छिलके वगैरह, पत्ता गोभी है, सारी चीज़ें हैं। तो इनको मैं ऊपर रखती हूँ तो ये इसमें नमी बनाए रखते हैं। ये थोड़ा गल जाते हैं क्योंकि ये हरे होते हैं, इसलिए इनमें पानी रिलीज होता है गलते हैं तो जो नीचे पत्ते जो डाले हुए होते हैं तो उनमें नमी भी हो जाती है। और कभी नमी नहीं होती है तो इनके ऊपर थोड़ा सा पानी भी छिड़काव कर लेते हैं। जैसे अभी देखिए मैं सुखा रही हूँ मेरे ये मेथी के जो थे, ये डंठल वगैरह, और ये को भुट्टा के, मक्का के, तो इनको इस तरह से सुखा करके, थोड़ा यहाँ पत्ते भी पड़े हैं इनको भी रखना है। अभी मैं दूसरा कुछ ग्रो बैग भरूँगी। अब देखिए इस यहाँ भी मेरे ये मुझको फ्री में मिल गया है। मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे फ्री में मिल गया। ये मेरे पास स्नेक प्लांट बहुत सारे थे तो मैं बहुत सोच रही थी कि इतना सारा जगह नहीं है, क्या करूँ, कहाँ रखूँ। तो मैंने फिर दिमाग में आया मेरे कि क्यों ना इनको काट करके, जो ज़्यादा है पत्तियाँ, ऐसे भी ये चल रहा है सीजन थोड़ा सा प्रूनिंग का और शिफ्टिंग का, तो इनके पत्तियों को मैं काट देती हूँ। और काटने को तो काट दिया मैंने, लेकिन फिर ये समझ नहीं आया कि अब करूँ क्या। तो फिर मैंने सोचा कि अरे इसका तो अपन यूज कर सकते हैं, टबों के भरने के लिए ग्रीन वेस्ट में यूज कर सकते हैं। तब मैंने यहाँ ला करके रख दिया। मुझको बहुत खुशी हुई कि ये मेरे ग्रीन वेस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 2 डब्बों में भर दिया मैंने। नीचे तो पत्ते हैं, ये पेड़ के पत्ते, और ऊपर से ये है। इसमें मैं पानी देती रहती हूँ तो ये नीचे जमते रहते हैं।
ये देखिए इसमें भी खूब सारा मेरे पास था ये, तो मैं दोनों डब्बों में मैं भर दी हूँ। और ये तीसरा डब्बा मेरे पास है, ये भी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसमें ऐसे ही किचन वेस्ट भरा हुआ है। इसमें मैंने ग्रीन नहीं डाले हैं अभी, मेरे पास जब इधर पूरा भर जाएगा तब मैं ग्रीन वेस्ट डालूँगी। तो गाइस इस तरह से अपनी ये खाद बनती रहती है। जब ये डब्बा भर जाएगा फिर अभी मैं थोड़ी और भी खरपतवार इसमें पत्ते वगैरह डाल करके फिर ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दूँगी। और फिर इसके बाद कोई भी ऐसी सब्ज़ी लगाऊंगी जो पत्तों वाली सब्ज़ी हो। और भी दूसरा भी देखूंगी, एक दो मतलब सिर्फ पत्ते वाले ही नहीं लगाऊंगी, इसमें मिर्ची भी लगा सकती हूँ, टमाटर भी लगा सकती हूँ, पालक भी लगा सकती हूँ। तो कम से कम जो भी देखते हैं, पहली बार अपन डब्बे भरते हैं ग्रीन वेस्ट से, तो उसमें मैं सबसे पहली बार तो सरसों लगा देती हूँ। देखो सरसों उगती है कि नहीं उगती है। तो सरसों का इस समय अगर सीज़न नहीं होगा, सरसों डाल तो दूँगी क्योंकि वो इसके अंदर खाद का ही काम करेगा, सरसों के दाने। तो मैं डाल देती हूँ एक बार, तो इसको भरने के बाद पानी छिड़काव करती हूँ, तो मैं सरसों के दाने डाल देती हूँ। तो ये भी मुझको देखना हो जाता है कि इसमें उग रहा है कि नहीं उग रहा है। अगर नहीं उगता है तो वो इसमें खाद का काम करता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं पालक और कोई चौलाई वगैरह डाल देती हूँ। और फिर जगह इतना बड़ा गमला है तो मैं 2-3 टमाटर और 2-3 मिर्चे का लगा देती हूँ। तो जब तक मिर्चा का और टमाटर का जड़ें नीचे जाएंगी तब तक ये वेस्ट जो है ये गल जाएगा और उनको पौधों को पोषण भी मिलता रहेगा। ये मेरे देखिए ये लगाया हुआ, अब तो इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं है कुछ, अभी ये निकल रहे हैं पत्ते। मैंने इनको हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, तो ये ऐसे ही भरे हुए हैं, किचन वेस्ट से ही भरे हुए हैं। तो गाइस इस तरह से हमको अलग से कोई नहीं बनाना पड़ता है, ऐसे ही करके हम अपना कुछ उगा भी लेते हैं। क्योंकि किचन वेस्ट सड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो कब हम उनको इंतज़ार करें, कम से कम 4 से 6 महीने लग जाते हैं सड़ने में। तो इतना इंतज़ार होता नहीं है, तो इसलिए नीचे मैं डाल देती हूँ, तो उसमें सड़ता भी रहता है। और ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ, जो ऊपर कोई सब्ज़ी भी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत आसानी से मैं ये कर लेती हूँ। तो गाइस और वीडियो को देखते रहिए आप लोग। देखते तो बहुत कम ही है, और थोड़ा देखते भी रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ आपके सामने, तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तब मैं आपके सामने लाइव आ सकती हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो फिर मैं लाइव आकर के क्या करूँ इतने से सब्सक्राइबर में। नहीं तो फेस टू फेस बात होती आपसे तो अच्छा लगता, आपको भी देख करके मुझको खुशी मिलती। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गार्डन के लिए अब मैं दूसरा काम कर रही हूँ, देखती हूँ। ये अभी लेने लायक नहीं है, अभी हमने ले लिया था धनिया को, तो अब इसमें लगभग बढ़ गया है, अब ले सकते हैं 1-2 दिन से। तो गाइस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग थोड़ा तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कम से कम मेरे वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो वीडियो बड़ा नहीं करती हूँ गाइस। नमस्कार। वापस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार।